वैसे रिक्शा के अंदर तो हम सभी बैठे होंगे, कभी अकेले आए होंगे, कभी घर वालों के साथ आए होंगे, कभी हम सामान लेकर आए होंगे। पर बकरा ईद के दिनों में हम बकरा भी ले आते हैं कुछ लोग। पर क्या कभी रिक्शा के अंदर बाइक लेकर आए हैं? अगर आप नहीं लेकर आए तो आज आपको ये मनाजिर दिखाए जाएंगे, बखूबी दिखाए जाएंगे। सबसे पहले तो जरा ये वीडियो देखिएगा। तो आप रिक्शा के अंदर बाइक देख रहे हैं, ये बाइक मेरी है। वैसे इस पे काफ़ी काम करवाना था, बट अब खर्चा थोड़ा डबल करवाना है। तो अब ये वीडियो तो देख चुके हैं। तो आज का किस्सा बहुत नायाब, बहुत दर्दनाक और बहुत बकवास था। आपको बताते हैं कहाँ से शुरू हुआ है। तो आज जो कहानी है वो कहानी कम और दर्द ज़्यादा है जो मुझे हुआ है। तो हुआ ये था कि मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था और मेरी बाइक का पिछले टायर का ड्रम टूट चुका था और मैं बाइक घसीट रहा था ये समझते हुए कि मेरा अगला टायर ख़राब है। जब किस्मत में लगे हों, समझ रहे हो ना, तो सीन ये है कि और चलते चलते बीच सड़क पे बाइक ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा दी। मुझे भी नहीं पता कि ज़िंदगी कब थम गई और कब रुक गई। आसपास ट्रैफिक था और मुझे किसी कार ने कैसे हिट नहीं करा ये मुझे भी नहीं पता। मैं ऊपर भी जा सकता था बट गया नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब हुआ ये कि मैं बीच सड़क पे, बाइक बंद है और मैंने बाइक का व्हील भी खुलवा लिया। एक पंक्चर वाले के पास गया, मैंने कहा कोई जुगाड़ हो जाएगी? उसने कहा ब्रो अभी कोई जुगाड़ नहीं हो सकती। और मेरी जेब में उस टाइम कोई 1000-1500 रखे हुए थे और ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा था। तो सीन ये हुआ कि उसके बाद मैंने कहा अब क्या किया जाए। ऑफिस जाने के लिए मुझे लेट हो रही थी। मैंने कहा पर अभी ऑफिस जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि आते आते शायद मुझे लेट हो जाए और मेरी बाइक ख़राब हो जाए और मेरी ख्वारी लंबी हो सकती है। और लेट काफ़ी हो रहा था तो मैकेनिक वगैरह आसपास कोई था नहीं। तो मैंने ऑटो वाले से बात की कि घर जाने तक कितने लोग हैं। कल ने कहा 1000 रुपये। मैंने कहा 800 में कर लें अंकल। तो अंकल ने कहा ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन जारी थी, अंकल मान गए। तो हमने सबसे पहले तो बाइक रखी रिक्शा के अंदर, मैं बैठा और फिर मैं घर की तरफ बाइक लेकर आया। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी बताने लायक तो नहीं थी, मुझे भी नहीं लगी, बट एक कहानी इसके अंदर एक और हो गई। एक चीज़ बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या होता है, बाइक रिक्शा के अंदर मैं काफ़ी फंस कर बैठा हुआ। इस हड़बड़ी के अंदर बाइक ऑटो में रखी और मोबाइल फ़ोन हुडी की जेब में रखा जिसमें जिप नहीं होती। ये लॉन्डो को पता होगा, वैसे तो लड़कियाँ भी हुडी पहनती हैं तो उनको पता होगा कि हुडी की ऊपर वाली जेब के अंदर जेब नहीं होती, सॉरी जिप नहीं होती है। ज़्यादा महंगी वाली में होती हो शायद, पर खैर मेरी हुडी में जेब नहीं थी। तो सीन ये है कि हुआ ये कि अब ये मेरी बाइक रखी हुई है, जैसे बकरा होता है रिक्शा के अंदर, ये बाइक रखी हुई है और मैं रिक्शा में बैठा हूँ और हुडी के अंदर मेरा मोबाइल फ़ोन है। और अंकल रिक्शा चला रहे थे, एक झटका आया, सही वाला झटका आया और मोबाइल फ़ोन मेरी जेब से निकल के नीचे रोड पे और पीछे से एक गाड़ी वाला मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर। तो खैर जब मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो वो वेंटिलेटर पे था। खैर टूटा पूरी तरह नहीं था, पर स्क्रीन टूट गई, बैक साइड टूट गई, जिसको आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मेरा दिल बहुत दुखी था, आपका नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपको तो कहानी सुनने को मिल रही है। तो खैर अब हुआ ये कि मजबूरी थी। खैर काफ़ी तवील सफ़र तय करके मैं घर आया। मैंने कहा बाइक रिक्शा से उतारते हैं, पर किस्मत ने कहा अभी कहाँ जा रहे हो, अभी एक दर्द और है। तो बाइक रिक्शा से उतारते हुए बाइक का स्टैंड, इस बात से सिर्फ लड़के रिलेट कर सकते हैं। बाइक का स्टैंड ये टांग के नीचे लग गया, मतलब घुटने के नीचे वाले हिस्से पे लग गया और टांग पे थोड़ा सा जख्म आ गया। अब ये वाली पिक्चर्स मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्या मतलब सब कुछ शेयर कर दो। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब आपकी कोई चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही हो तो खर्चा करवा के फ़ौरन ठीक करवा लिया करें, वरना आपके लसन लग सकते हैं। तो मैंने खर्चे की वजह से डिले नहीं करा, मुझे सुस्ती हो रही थी, मैंने कहा चलाओ जब तक चल रही है। तो फिर खर्चा मेरा आ गया तकरीबन 4800 कुछ का। तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं था बट इतना ज़्यादा था तो कितने व्लॉग्स बन सकते थे उसके अंदर। खैर तो सीन ये है कि ये कुछ वाक़या हुआ है आज और यही वाक़या हुआ है। तो करते हैं मुलाकात फिर। नहीं कर रखना अपना ख्याल यार, कोई अपना ख्याल नहीं रखता मेरे कहने पे। ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़।